खुश रहो। हेलो गुरु, राधे राधे। हेलो। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। मैं आज पहली बार वृंदावन आई हूँ। अच्छा। मैं आप 2022 से मैं आपका कथा सुनती हूँ। आज भगवान कृपा से आपका भागवत कथा सुन के आपका आशीर्वाद से मेरा ज़िंदगी बदल गया। मेरा शरीर बहुत पहले बीमार रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, और 10 साल से मैं परेशान रहती थी। बाकी आपकी कृपा से मेरा ज़िंदगी बदल गया। आज भगवान के सेवा में, भक्ति में आप करके दिया, जो आपका दिखाया हुआ रास्ता में चल रही हूँ। भगवान कृपा से, आशीर्वाद से, आपकी कृपा आशीर्वाद से सब अच्छा बीत रहा है। खुश रहिए। मैं गुरु जी आज भगवान के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से घर भी बन गया। आप मेरे लोग ने इसे नहीं चाहती थी चलो कि नहीं भगवान होगा। सब अच्छा करें। कोई सवाल है आपका? भैया ये सवाल है, एक सवाल है गुरु जी। मेरे ससुर 7 भाई हैं, तो 7 भाई के मतलब कोई मतलब बेटा है या बेटा है, एक बेटा है, उनके मतलब कोई बच्चा हो जाए तो पूजा भगवान का करना चाहिए नहीं? ससुर 7 भाई हैं। हाँ, उनके बेटे के बेटे को बेटे हों तो भगवान की पूजा करना या चाहिए कि नहीं? काहे नहीं करोगी पूजा? उसके बेटा हो रहा तो होता रहे, हम पूजा काहे छोड़े? नहीं पूजा करना है, अशुद्ध हो गया। मैं तो उड़ीसा में रहती तब भी बोलते हैं घर में हो गया तो नहीं पूजा करना चाहिए। सूतक देखो, मरने का सूतक ज्यादा लगता है, जन्मने का सूतक सीमित होता है। पर सूतक के टाइम पे मानसिक पूजा की जाती है, मन से ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। हाँ, मन से। गुरु जी मैं गुल्लक लाई हूँ, माताओं के लिए निकाली थी, आपके देना चाहती हूँ, आपके हाथों से। ठीक ठीक ठीक, खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। और गुरु जी मैं एमपी डिस्ट्रिक्ट दमोह से आया हूँ और छोटे से गांव बोवई से हूँ। गुरु जी मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है, पर मैं थोड़ा चिंतित हूँ, इसलिए मैं आपसे ये विनम्र भाव से ये प्रश्न कर रख रहा हूँ आपके पास। गुरु जी मेरी जो पत्नी है वो आपकी दीक्षा ले चुकी हैं। ठीक है। 1 साल पहले वो आपके प्रवचन सुनती हैं गुरु जी। ठीक है। और हमने आपके प्रवचन पहले कभी नहीं सुने थे। तो उन्होंने हमें शिक्षा दी कि अनिरुद्ध आचार्य जी गुरु जी हैं ना, उनके प्रवचन सुना करो। तो मैंने 1-2 दिन पहले मतलब उनकी बात टाल दी, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती हमें सुनवाए आपके प्रवचन। ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका जो पारिवारिक आप समझाते हैं कि पति पत्नी दोनों खुश रहना चाहिए और कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई है गुरु जी कि अभी हम काम नहीं कर पा रहे थे, तबीयत खराब हो गई थी हमारी, तो थोड़ी सी घर में दोनों में मनमुटाव चल रहा था, हम में और मेरी पत्नी में, दोनों में। तो ये मनमुटाव ऐसा हो गया कि उनको ऐसा लगा कि ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो बोलने लगी मतलब मायके चलेंगी गुस्से में, और अब वो तलाक की बोल रही हैं हमसे कि शराब पीते हो आप? नहीं सर, नहीं गुरुजी। कभी नहीं पिए? नहीं गुरुजी। उपाध्याय, मेरा नाम शिवम उपाध्याय है, मतलब ब्राह्मण है, तो शराब मुर्गा मछली ये कुछ नहीं करते गुरुजी। अच्छा, तो आप काम क्यों नहीं करते? पैसे कमाओ। पैसे कमाते हैं गुरुजी। अभी हम आए थे वृंदावन, वृंदावन में हमने तो पत्नी को बोलना, ले आते, हम समझाते, समझाएंगे, हमारी बात बोलना कि सुने जी। पति ना कमाए, पति गरीब है, पति नहीं काम कर रहा है, इस परिस्थिति में पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि पति को छोड़ देना चाहिए। जब पति गरीब हो, अकेला पड़ रहा हो, उस समय पत्नी तो साथी है ना उसकी, इसलिए बेटा आपको पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तलाक हम सनातनियों में नहीं होता, तलाक वलाक की परंपरा हमारे सनातन में है ही नहीं। ये कोई अच्छी विचारधारा नहीं है। तलाक का रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है, सबसे घटिया रास्ता है तलाक। जी गुरुजी, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने मतलब आपको वो इतना ज़्यादा मानती हैं, इतना ज़्यादा पूजती हैं, जैसे अभी भैया ने क्वेश्चन किया था भगवान की तरह, तो वो वैसा पूछती हैं। तो मैं वृंदावन आपसे मिलने के लिए आया था, सिर्फ मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरी बातों को टाल दिया कि अब मैं जैसे कोई गलती हमसे हुई तो हमने माफ़ी मांगी। क्या गलती की थी आपने, बताओ। गलती ये कि जैसे हम काम नहीं कर पा रहे थे तो हमने उनको डांट दिया था, जैसे कि क्या बोल दिया था?
हमने की कि मतलब हमें ऐसा टॉर्चर मत करो काम के लिए, एकदम हम जैसे ही हो जाएंगे मतलब स्वस्थ हो जाएंगे हम काम जरूर करेंगे, हम पे विश्वास रखो, थोड़ा सा हम पे विश्वास रखो। तो उनको ऐसा लगता था कि ये काम नहीं करेंगे, तो हमने थोड़ा सा डांट दिया था और फिर उसमें उनको थोड़ी सी हमसे एलर्जी टाइप की होने लगी कि ये अब आगे काम नहीं करेंगे और ये ऐसे ही रहेंगे, तो उनको नफरत सी हो गई थी हमसे। तो गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है कि उनका नाम रेखा है। परंतु देखो, इतनी सी बात के लिए कोई पत्नी अपने पति को नहीं छोड़े, कोई और बात है जो आप छिपा रहे हो, आप नहीं, पूरी अपना पक्ष नहीं बता रहे हो। चूंकि आपकी पत्नी यहाँ नहीं है तो आपने उसका पक्ष तो बता दिया। अब आपकी पत्नी यहाँ होती तो वो ये बताती ना कि किस कारण से उसने ऐसा कहा, कोई तो कारण रहा होगा, बिना कारण के कार्य तो नहीं होता। नहीं गुरु, इसलिए आप अपनी भी गलती बताओ कि आपने क्या गलती की। नहीं। आपका कोई पराई स्त्री से चक्कर था? नहीं गुरुजी, गुरुजी एक बात और बता दें हम आपको। हाँ मतलब मन से बता रहे, सच्चे हृदय से बता हाँ रहे हाँ हैं। बताओ। हम किसी भी पराई नारी या स्त्री के प्रति गलत भावना कभी नहीं रखी। ठीक है। हमारी मतलब जो पत्नी है ना, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये मतलब वो ऐसा ना सोचें कि तलाक हो और हम दोनों फिर से एक हो जाएं और उनकी सोच बदल जाए। इसीलिए गुरुजी हम बिल्कुल एक तो हो ही जाओगे, दिक्कत नहीं है, पर जी। आपकी क्या गलती थी ये बताओ। गलती ये थी गुरुजी कि जैसे वो काम की बोलती थी। काम, बस ये गलती थी? जी। तो पहले मतलब पहले जैसे काम की बोलती थी वो स्टार्टिंग में, तो हम काम को इग्नोर करते थे उस समय पे। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। कोई नशा? हाँ एक नशा करते हैं गुरुजी। क्या? गुटखा बस खाते हैं। अच्छा, जी। कौन सा गुटखा? ये तम्बाकू वाला गुटखा। अब नहीं खाना? जी। ठीक है, तो गुरुजी चलो आ जाएगी अब आपकी पत्नी। जी ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आपके खुश चरणों रहिए। में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी। मैं मुंबई से आई हूँ। आज मेरी शादी की सालगिरह है। मेरे पति को मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है। और मेरे बच्चे ना कथा नहीं सुनते हैं और दोनों मेरे बेटे बहुत झगड़ा करते हैं। कहाँ इसको है थोड़ा बेटे? समझा दीजिए। कहाँ है? ये का है बेटा? बहुत झगड़ा करते हैं आपस में। समझाती हूँ थोड़ा कथा सुनो, सुनते ही नहीं, बोलती तू सुन। काय ऐसे बेटा बोल- बात करो। अभी काहे झगड़ा करते हो लाला? राधे राधे गुरुजी जी। जी। काहे राधे झगड़ा? राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। और इनका? मेरा नाम यश है। तो लड़ते हो? हाँ, किस बात पे लड़ते हो बताओ। थोड़ी छोटी छोटी बात पे हम लोग लड़ने लगते हैं। तो लड़ना सही है? नहीं, तो क्यों लड़ते हो बेटा? गुस्सा बहुत आता है इसको, गुस्सा। भैया लड़ो मत, दोनों भाई प्रेम से रहा करो, एक दूसरे का साथ दो। आपस में ही लड़ोगे, आप आपस में ही लड़ोगे तो फिर अपन लोगों को अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है आतंकवादियों से। आपस में लड़के मर जाएंगे तो आतंकवादियों से कौन लड़ेगा? ठीक है। हम तीनों बहनें पहली बार आए गुरुजी, एक मुंबई से, एक उड़ीसा से, एक मिर्जापुर से। आप अपना आशीर्वाद बना रखिए कि हम फिर से आए। फिर से आओ, ये मेरी बहन है, बार बार 2 मिनट आओ। बात कर लीजिए। ये मेरी बड़ी बहन है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, हम लोग का बहुत मन था, इसलिए हम तीनों बहनें साथ में आए थे। आओ, सुखी रहो, आते रहा करो। चलो यहाँ बात कराना अब। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। आपके सन्ना में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं राजस्थान से आई हूँ, आपकी डाली काता में सुन रही हूँ, इसलिए आपके सन्ना में। कोई प्रश्न गुरुजी है? हाँ, अब एक प्रश्न है, हम अच्छा करने से बुरा क्यों होता है? क्या अच्छा किया आपने? सब हमारे परिवार के लिए जो वो मांगते हैं देते हैं, बिजनेस सब कुछ उसके लिए किया। किसके लिए किया? सबके भाइयों के लिए तो आपने सबको बिजनेस कराया? करवाया। क्या क्या बिजनेस कराया? वो सब बिजनेस इलेक्ट्रिकल का शॉप है। अच्छा, हमें भी करा दो एक आध बिजनेस। आप भी आपका कृपा होगा तो आप भी करवा देंगे। आप सबको ऐसी बांटती रहती हो पैसा? हाँ, सबके लिए वो हमारा सबके लिए पैसे बांटती हो? बांटती है ने, हमारा परिवार के जुल के सब रहते हैं मिल के। तो ये इतने लोग बैठे, ये लोग भी मांगेंगे तो दे दोगी सबको पैसा? हाँ? पर नहीं, वो परिवार के साथ करते हैं, पर लेंगे वो बुरा क्यों होते हैं? क्या बुरा हुआ? कोई ना कोई धोखा मिलते ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छा करते रहो, हाँ पर अच्छे की उम्मीद मत करो। ये दुनिया ऐसे ही है, आम का पेड़
सबको मीठे मीठे आम देता है, पर दुनिया उसे पत्थर मारती है, लाठियों से मारती है। ये नियम प्रकृति का है। जो फलों से भरा है, अच्छाई बांट रहा है, उसी को बुराई मिलती है। लेकिन ईश्वर उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देते, जो सबके साथ भला करता है। इसलिए आपके साथ आपका परिवार भले ना हो, पर भगवान आपके साथ हैं। राधे राधे। यहाँ ले आओ, सब बैठी रहो। हाँ? बोलो महाराज जी, सादर चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम करता हूँ। जी। महाराज जी, मेरा एक नॉर्मल सा प्रश्न था कि जैसे हमारे सांसारिक जीवन में कई अनिष्ट हो जाते हैं, चाहते हुए न चाहते हुए भी, तो संतों से मैंने सुना है कि वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं जो उदय होते हैं और वो हमारे पाप को काटते हैं। तो क्या ये सत्य है कि जो हमारे जीवन में अनिष्ट होता है वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण होता है? कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट रहा होगा। बिल्कुल। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो उनके पिछले किसी जन्म में उन्होंने सांप को कांटों में फेंका था, तो उन्हें भी बाणों की सैया मिल गई। हमारे साथ जो अनिष्ट होता है हमारे कहीं जो भी हो रहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम। हर व्यक्ति अपना किया कर्म ही भोगता है। महाराज जी, जब मैं आया था तो भैया से पूछा कि महाराज जी को आना है, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी आएंगे। तो आपके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं जी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं। धन तो दिया प्रभु सारे जगत को, पर सबको व्यापे माया, सबको व्यापे माया। भक्ति दिया, भक्ति दिया प्रभु अनिरुद्ध प्रभु को, तो हरि लीन्ही प्रभु माया, हर लीन्ही प्रभु माया। जग जिनको त्याग दिया। ऐसे कई लोग होते हैं महाराज जी जिनके बेटा उनको त्याग देते हैं। मैं आए दिन आपका यूट्यूब में देखता हूँ, कई माताएं रहती हैं जो आपके साथ कितना प्रसन्न रहती हैं। ये वास्तव में सब व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसके सानिध्य में भगवान कराना चाहते हैं। इसलिए मैंने बैठे बैठे 2 लाइनें लिखी। जग जिनको त्याग दिया प्रभु आपने अपना लिया। बेटा बेटी, बेटा बेटी सबने छोड़ा, पर आपने नाता जोड़ा, आपने नाता जोड़ा, आपने नाता जोड़ा। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बन रहे, मैं ब्रज धाम हमेशा आता रहूं। खुश रहिए, सुखी आपका दर्शन हमेशा मैं करता बहुत रहूं। बढ़िया लिखते हैं, अच्छा ऐसा लिखा सब करो। आपका आशीर्वाद है महाराज जी। सादर चरण से दंडवत प्रणाम करता बहुत हूं। बढ़िया, भगवान सुखी रखें आपको। राम राम गुरु जी। जी राम राम। गुरु जी, जैसे हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी को गुरु मान लिया है, ठीक है, तो दीक्षा नहीं ली है, तो ऐसे गुरु मान सकते हैं क्या? तो ले लेना दीक्षा, क्या दिक्कत है? मिले नहीं है ना कभी हम, तो मिल लेना। मतलब कैसे जा नहीं पाते हैं इतनी दूर। अरे तो जाना पड़ेगा, जाओ। दीक्षा आपके तो परम मित्र हैं, आप कह सकते हो एक बार यहाँ तो आते हैं तो वृंदावन। जब जाओगे तब ना, गुरु मंत्र तो आमने सामने दिया जाता है। नहीं, आपके यहाँ तो आते हैं वो वृंदावन। तो आप क्या चाहते हैं? आप एक बार अपने, जब अभी आएंगे फिलहाल में क्या? आप देखो कब आएंगे, वो तो जब कोई उत्सव होता है तब फिर आना नहीं, होता है। उन्होंने ये बोला था कि वो अपनी रैली जो निकालेंगे वृंदावन में भी निकालेंगे एक बार। ठीक है, तब ले लेना। मंत्र क्या है? अच्छा, एक बात है गुरुजी, भगवान को भी गुरु बना सकते हैं क्या? भगवान तो ऑलरेडी कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान तो सबके गुरु ऑलरेडी हैं। अच्छा, हाँ, कभी आपसे मुलाकात हो तो आप जरूर गुरु दीक्षा की, जैसे मैं फोन पे नहीं देते हैं वो। पता नहीं, अब आप उनसे संपर्क करिए। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बीकानेर से आई हूँ आपके पास दर्शन करने आपके। और दूसरी बात, मैं ना इतने दिन से सोच रही थी मैं ना लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही आके मनाऊँ, और मेरी बहुत अच्छी इच्छा पूरी हो गई इधर आके, आपकी दर पे आके। मेरे लड्डू गोपाल का आज ना 23 तारीख को हम लड्डू गोपाल आए थे हमारे घर में,
और इसकी फ्रेंड नहीं दिए थे, ये मेरी बिटिया की फ्रेंड ने दिए थे। और मेरी इच्छा थी मैं लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही मनाऊँ। अगले साल मैंने ना उधर ही मनाया था, हम सिंधी समाज के हैं तो उधर ही मनाया था मैंने इनका सही है, लड्डू। सही है। और इस बार मेरी इच्छा थी मैं ना गौरी गोपाल में ये लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाऊं, और मैंने मनाया और इनके नाम से अन्न क्षेत्र भी करवाया। बहुत सुंदर। और अच्छा कर। और दूसरी बात, मैं 2021 में आई थी, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, मेरे को बहुत दुख हुआ था। और इस बार मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए जो मैं कह ही नहीं सकती, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं कह सकते। खुश रहिए, खुश रहिए। और कोई सेवा हो तो बताओ। नहीं बस और कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और मैंने गुरु मंत्र आज लिया है आपसे, हम दोनों जोड़े के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, और मेरे बच्चों के ऊपर भी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। चलो, और किसका राधे प्रश्न राधे। है? बैठ जाओ राधे सब लोग। महाराज जी। जी।